लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की विज्ञापन की घोषणा कर दी गई है। आपने देखा होगा कि उसमें राजनीति विज्ञान के लिए 1196 पदों की घोषणा कर दी गई। ये पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसमें विषय के साथ साथ उसका पाठ्यक्रम और अन्य बातों का भी उल्लेख कर दिया गया है। तो हमारा आज का यह क्लास इन्हीं सब बातों पर आधारित है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात के लिए फ़ोन कॉल कर रहे थे कि सर इस पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर दिया जाए और इसकी तैयारी हम कैसे करें, किन किताबों का अध्ययन करें। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो निश्चित रूप में यह एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्ज़ाम के सवालों का स्तर थोड़ा अन्य एग्ज़ाम की तुलना में थोड़ा अच्छा आता है। अच्छा आने का मतलब यह है कि आपको विषय वस्तु की समझ का होना बहुत आवश्यक होगा कि केवल राजनीति विज्ञान का इन्फॉर्मेशन होना पर्याप्त नहीं है कि आपको राजनीति विज्ञान का केवल तथ्यात्मक अध्ययन आपने कर लिया और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम को आप पास कर लें, तो ऐसा सोचना गलत होगा। क्योंकि स्कूल व्याख्याता यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अवधारणा के साथ साथ आपको तथ्य का और विश्लेषण पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। तो कहने का आशय ये है कि आपको संपूर्ण विषय वस्तु का आना इसमें बेहद आवश्यक होता है। तो कैसे आप इस विषय की तैयारी करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कैसे करेंगे, या स्कूल व्याख्याता की तैयारी को करने के लिए आपको किन किताबों की आवश्यकता होगी और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे। इसी बात पर हम लोग आज अपना अध्ययन ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको दो पेपर इसमें देना होगा। एक पेपर होगा राजस्थान और जीएस का, जिसमें आपको 75 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका अंक होगा 150। जीएस के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इसमें 75 क्वेश्चन होगा और उसके 150 अंक होंगे। और अगर राजनीति विज्ञान के हम लोग बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आपको टोटल सवालों की संख्या होगी 150 और इसके अंक होंगे 300। इसमें 150 अंकों में 120 सवाल आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित पूछा जाएगा, जबकि 30 सवाल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा कि आप राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो उसको आप कैसे अध्ययन कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एग्ज़ाम 1/3 माइनस मार्किंग पर आधारित है। इसका मतलब है कि अगर आपको सवाल आता है तो आता है और अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। माइनस मार्किंग के सवालों में अक्सर विद्यार्थी इस बात से धोखा खा जाता है कि वह यह समझता है कि 1/3 माइनस मार्किंग है तो 3 गलत करेंगे तो 1 सही होगा, अगर 1 सही कर दिया तो 3 गलत करने पर भी बराबर होगा। बट ऐसा प्रैक्टिकल में होता नहीं है। अगर आपने सवालों को उनको टैकल करना शुरू किया जिस पर आपका कन्फ्यूज़न है तो पक्का है कि आपका मेरिट कम हो जाएगा और आपको होने की जहां संभावना थी वहां पर न होने में आप शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि माइनस मार्किंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके जहां 1/3 या 1/2 का ये माइनस मार्किंग रखा गया हो, वहां पर उन सवालों को टैकल करने की आवश्यकता नहीं होती है जो सवाल आपके एग्ज़ाम में ना आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी, इसका अर्थ यह भी निकलता है कि जहाँ माइनस मार्किंग का प्रावधान किया कर दिया जाता है उसका अर्थ यह है कि जो कुछ आपको आता है वह क्लियर कट आता हो और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको नहीं आता है। इसलिए कहने का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में या सामान्य अध्ययन राजस्थान स्पेशल के संदर्भ में
अगर आपने अपना स्टडी स्टार्ट किया है तो आप जिस विषय को, जिस टॉपिक को जान रहे हैं उसको पूरा जानें। उस पर आधारित कोई सवाल अगर आए तो आप कंफ्यूज ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ऑन टाइम एग्ज़ामिनेशन, तो आपके एक सवाल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सवाल भी गलत होने लगते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विषय वस्तु का गहराई के साथ इतना ज़्यादा स्टडी आप करें कि एग्ज़ाम टाइम पर कन्फ्यूज़न ना होने पाए। जो कन्फ्यूज़न हो वह स्टडी टाइम पर होना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम का कन्फ्यूज़न आपके सवालों को और ज़्यादा गलत करा देता है। इसलिए स्टडी टाइम में कन्फ्यूज़न आपके सवालों को सही कराने की क्षमता रखता है। तो आप सही कराने की क्षमता वाला एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करें। स्टडी के दौरान आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होना ये आपके लिए लाभकारी होता है, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आपके और भी आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि ये माइनस मार्किंग का है। 75 सवाल आपको सामान्य अध्ययन राजस्थान से संबंधित आएगा, जिसमें करंट अफेयर्स इत्यादि इत्यादि जो भी सामान्य अध्ययन के पार्ट होते हैं, संविधान भी उसमें रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, साइंस टेक रहेगा, इकोनॉमी, सब बातें इसमें रहेंगी। लेकिन इस 300 सवालों में अगर प्रीवियस ईयर के मेरिट का हम लोग बात कर लें तो जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि पिछले वर्ष जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का हुआ, कमोबेश उसकी मेरिट 208 पर आधारित थी। 208 का मतलब हुआ कि अगर 300 और 150 का मतलब हुआ 450 अंक। 450 अंक में 208 नंबर पाने वाला विद्यार्थी पिछले बार सफल हो गया था। उसी के आसपास इस बार भी मेरिट रहने की हमको संभावना नज़र आती है। 208 अगर पिछले बार था तो मान लो आप कि 220 भी मेरिट जा सकती है। और अगर हम बात करें तो यह मेरिट 200 पर भी आ सकती है। सवाल के नेचर के ऊपर ये मेरिट कम या अधिक हो सकती है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। बट अगर हम ज़्यादा की मेरिट भी बात करते हैं, 220 की भी बात करते हैं, तो 450 का मतलब है कि 50% के आसपास की मेरिट आपकी बनती है। और ये 50% की मेरिट आपके बनने की बात है। आपका कोई भी पार्ट अगर अच्छा है, चाहे राजनीति विज्ञान का पार्ट अच्छा है, चाहे आपका सामान्य अध्ययन के 75 सवाल में 150 अंकों का 75 सवाल, या 150 प्रश्नों का 300 अंकों का राजनीति विज्ञान और टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को अगर आप सही कर लेते हैं तो आपके होने की संभावना मैक्सिमम है। 1196 पोस्ट राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता के लिए कोई कम पद नहीं होता है, बहुत पद होता है। इस संदर्भ में हम लोग अगर बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप किन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिन बातों का पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित किया गया, ये तो बात रही कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस पैटर्न पर हमारा एग्ज़ाम होगा। 219 प्रकार का एग्ज़ाम होगा, 2 उसमें पेपर होंगे, एक 75 सवाल का 150 नंबर का, और एक 150 सवाल का 300 नंबर का, 450 नंबरों का ये एग्ज़ाम टोटल आयोजित होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर की जो मेरिट थी वो 208 नंबर की थी। इस बार की संभावना बनती है कि वो 220, 225 के आसपास जाए या 200 तक रह जाए। तो 50% के आसपास का हम लोग अगर टारगेट बना करके चलते हैं और अपनी तैयारी को प्रारंभ करते हैं तो होने की मैक्सिमम संभावना होगी। और राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं या जो राजस्थान के बाहर उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों के विद्यार्थी हैं, या हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, जो लोग पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा अवसर है कि आरपीएससी में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है कि आप उसको डाल करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये संभावनाएं बार बार नहीं आती हैं, इसलिए इसमें आज से ही आप लग जाएं। हमारा ऑनलाइन का ऑफलाइन दोनों का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए राजनीति विज्ञान के लिए सामान्य अध्ययन का नहीं, राजनीति विज्ञान विषय सब्जेक्ट के लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप अगर उस बैच में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके तत्काल प्रभाव से अपना एडमिशन करा लें।
तो चलिए, ये तो बात थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन की, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको हमको यह बताना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है, अगर केवल राजनीति विज्ञान भी आपको आता हो तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चयन में कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें किन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जिसको आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर आप पाठ्यक्रम को देखा है या पाठ्यक्रम को आप खोल रहे हैं तो सबसे पहले उसमें अवधारणा लिखा हुआ है कि आपको राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आपको अवधारणाओं की जानकारी का होना आवश्यक है। राजनीति विज्ञान के अगर अवधारणाओं की बात करते हैं तो उसमें अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। नागरिकता तथा नागरिकता का विकास किस प्रकार से होता है, इन बातों को अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस पाठ को पढ़ने के लिए आप ओपी गावा की किताब को ले सकते हैं। ओम प्रकाश गावा की किताब पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत के रूपरेखा, इस किताब को आप ले करके अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। अवधारणा पर आधारित सवाल आपको आता है, कंप्लीट स्टडी करना आवश्यक है। खाली इन्फॉर्मेटिव स्टडी से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पास आप नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका एनालिसिस और विश्लेषण करना भी आवश्यक है। इसके बाद आपको दिया है दूसरे में राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा इसमें पाठ्यक्रम दिया है आपके राजनीतिक सिद्धांत आपके संदर्भ में दो बातें इन्होंने लिखा है। पाठ्यक्रम को खोल करके आप देख लें या पाठ्यक्रम को हमारे लिंक पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम को सबसे पहले आप अपने सामने रखें। राजनीतिक सिद्धांत में दो दिया है, इन्होंने पारंपरिक दिया है एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य। दोनों बातें किसी भी टॉपिक के संदर्भ में या राजनीति विज्ञान और किसी भी अन्य विषय के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होता है कि आप उसका अध्ययन अगर करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में आपको दो अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि विषय का विकास कैसे हुआ, यह परंपरा के रूप में हुआ है तो आपको उसका अध्ययन, और वर्तमान संदर्भ में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के समझ के संदर्भ में, विषय वस्तु के स्टडी के संदर्भ में जो परिवर्तन हुआ है वह आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है। कौन कौन से ऐसे बिंदु रहे जो यहाँ पर विद्यमान रहा और यहाँ पर विद्यमान होने में वह चेंज हो गया है, इस बात को आपको समझना है। इसमें कई टाइप के अप्रोच आपको दिखलाई पड़ते हैं जो आगे के पाठ्यक्रम में भी आपको सम्मिलित किया गया है। तीसरे नंबर पर इन्होंने रखा है राज्य के प्रकृति कार्य। इन्होंने तीसरे नंबर पर रखा कि राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का कार्य क्या है, संप्रभुता क्या है और बहुलवाद क्या है आदि के यह पाठ्यक्रम इन्होंने निर्धारित किया। लेकिन राज्य की प्रकृति को रखा तो क्या इसका आशय यह है कि राज्य की परिभाषा पर सवाल नहीं आएगा? क्या राज्य की उत्पत्ति पर सवाल नहीं आएगा? स्वाभाविक रूप में राज्य की उत्पत्ति पर भी सवाल आएगा। बट इन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, राज्य के तत्व, राज्य की परिभाषा को सम्मिलित नहीं किया है। बट मेरा अपना विश्लेषण और प्रीवियस ईयर के सवालों को देख करके जो हमने अध्ययन किया है आपको वो बातें बता रहे हैं कि अगर स्टेट दिया है तो स्टेट पर आधारित पूरा सवाल आपको पूछा जाएगा। सॉवरेंटी खाली लिख दिया तो इसका आशय यह नहीं है कि सॉवरेंटी पर खाली बहुलवाद आएगा। बहुलवाद के साथ साथ आपको उसमें एकलवाद भी आएगा। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता की विशेषता क्या है, संप्रभुता का विकास कैसे हुआ, संप्रभुता पर विभिन्न राजनीतिक चिंतकों का अपना अप्रोच क्या है, इन सारी बातों पर आधारित आपको सवाल पूछा जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है अगर खाली उतना ही आप मान बैठते हैं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा और आप कहेंगे कि पाठ्यक्रम के बाहर का सवाल है, बट वो पाठ्यक्रम के अंदर का ही सवाल है, लेकिन आपने उसको नहीं समझा, उन्होंने तो दिया ही है। तो ये बात इसमें सम्मिलित किया गया था। इसके बाद है
प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसके बाद इसमें दिया है इन्होंने प्रतिनिधित्व का सिद्धांत राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। इसमें दिया कि राजनीतिक दल दिया एवं दबाव समूह दिया। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आशय है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक सामान्य प्रतिनिधित्व होता है जिसमें सब लोग उम्मीदवार बनते हैं और जो ज़्यादा मत पाता है वह चयनित हो जाता है। लेकिन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत कई और भी चीज़ों का प्रतिपादन किया गया जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, पृथक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, संचित मत प्रणाली, सूची प्रणाली, बहुत सारी बातों पर आधारित आपको सवाल पूछा जाता है। लोकतंत्र के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका आशय ये है कि इसमें लोकतंत्र भले नहीं दिया है लेकिन लोकतंत्र पर भी आधारित आपको सवाल आएगा। हम लोग अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस में उन बातों का भी जिक्र करेंगे जो सवाल आपके पाठ्यक्रम में तो निर्धारित नहीं है लेकिन जिस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात रहा इसमें राजनीतिक दल और दबाव समूह का। उसके बाद है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती की अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। जात की चुनौती है, क्षेत्रवाद की चुनौती है, भाषावाद की चुनौती है या सामाजिक आंदोलनों की चुनौती है। ये बातें इसमें देखते हैं। और इसी के अंतर्गत एक अन्य बात है जिसको कहा गया है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा। तो आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दो बातों को और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, वह है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का वह अप्रोच सिद्धांत बनता है जिसकी इच्छा है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक सार्वभौमिक और सर्वव्यापक बनाया जाए ताकि हर एक व्यक्ति उसको हर एक स्थान पर सहज रूप में जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है वैसे ही राजनीति विज्ञान के सिद्धांत को भी स्वीकार किया जा सके। इसके बाद देखिए दूसरा पाठ्यक्रम इन्होंने इसमें शामिल किया है और दूसरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने इसको शामिल करके लिखा है भारतीय संविधान। भारत के संविधान के संदर्भ में आपको पूरा पाठ्यक्रम इन्होंने इसमें शामिल किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन करें। ये बातें जो आपने पहला देखा है अवधारणा के संदर्भ में, तो यह अवधारणा के संदर्भ में जो बातें आपने देखा वह अवधारणा का पेपर पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें और भी बातें हैं और भी सवाल आपको पूछा भी जाएगा, इसलिए आप उसकी तैयारी करने के लिए ओम प्रकाश गाबा की किताब को ले लें या अन्य पॉलिटिकल थ्योरी की जो भी किताबें हैं आप उनको ले लें। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखें, सरल किताबों का इसमें स्टडी ना करके थोड़ा सा जो कठिन और स्तरीय किताबें हैं उनका आप अध्ययन करें क्योंकि उसी पर आधारित सवाल आएगा और वही आपका कंसेप्ट भी बनाएगा। अगर आपने सरल किताबों को गाइड को पढ़ना स्टार्ट किया तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा और अल्टीमेट चूँकि इसमें माइनस मार्किंग है इसलिए आपके सवाल आपको कुछ आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहा होगा। नहीं आना उतना गलत नहीं है जितना कि सवाल को सही करने में कन्फ्यूज़न का हो जाना और कन्फ्यूज़न हो जाने के बाद सवाल का गलत हो जाना, जिससे जो सवाल आपका गलत हो रहा है वह अकेले नहीं गलत हो रहा है बल्कि कुछ और सही सवालों को भी आपने साथ लेकर के डूब रहा है। तो इसका सदैव आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान का निर्माण, संविधान सभा, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण दिया, संविधान सभा के इसमें बात कहा गया, प्रस्तावना की बात है, मूलाधिकार के इसमें बात की गई, इसमें नीति निर्देशक मूलाधिकार की बात है, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत की भी बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और
न्यायपालिका का भी इसमें चित्रण किया गया है कि आपको उन बातों को पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, ये सब पाठ आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज को भी आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कहने का आशय है कि ये पाठ्यक्रम भारतीय संविधान का कंप्लीट पाठ्यक्रम है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय के अंतर्गत शामिल किया गया। भारतीय संविधान का अध्ययन करने के लिए आप डी बसु की किताब को या लक्ष्मीकांत की किताब को, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले लें, लेकिन प्रीवियस ईयर में यूजीसी के सवालों को या आईएएस प्रीलिम्स के सवालों को जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी एग्ज़ाम जिसमें भारतीय संविधान का सवाल है, उसको अवश्य देख लें। संविधान के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित किया गया है और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में संरचनात्मक और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, राजनीतिक विकास और राजनीतिक विकास और राजनीतिक व्यवस्थावादी सिद्धांत और इसमें सम्मिलित किया गया है राजनीतिक व्यवस्थावादी सिद्धांत। तो ये पाठ्यक्रम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का है और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए दो किताबें महत्वपूर्ण हैं। एक है जेसी जौहरी का और दूसरा है सीबी गेना का। जो किताब आपको अच्छी लगे और जो किताब आपकी समझ में आए, उस किताब को ही आप देख लें, समझ लें और उसी का स्टडी करके उनके टॉपिक के ऊपर जो सवाल बनते हैं, सवाल आए हुए हैं और जो सवाल बन सकते हैं, दोनों का अध्ययन करना के लिए आवश्यक है। और उस विषय के संदर्भ में विभिन्न अवधारणाएं और अप्रोचेस का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। चलिए, ये तो बात रहा इसके संदर्भ में। अब अगला इसमें आता है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और वह पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित किया गया चिंतकों का, और उस चिंतकों में आपके लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें दोनों चिंतक सम्मिलित हैं। पाश्चात्य विचारक भी सम्मिलित हैं और पाश्चात्य विचारकों के साथ साथ भारतीय विचारकों को भी सम्मिलित किया गया। पाश्चात्य विचारकों में जिनका आपको स्टडी करना है, प्लेटो का अध्ययन, अरस्तु का, तीसरे मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, जेएस मिल, बेंथम, जेएस मिल और इसमें कार्ल मार्क्स को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ये सामान्यतः पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का पूरा स्टडी है। इसमें ये बात आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सा थिंकर्स इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थात प्लेटो टू मार्क्स जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का मेन आधार है, वो सब इसमें सम्मिलित किया गया। भारतीय विचारकों में अगर बात करते हैं तो इन्होंने मनु को सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन इसमें इन्होंने कौटिल्य को शामिल किया। इसके अंतर्गत दादा भाई नौरोजी को सम्मिलित किया है, अरविंद घोष को इन्होंने शामिल किया। इनके द्वारा राम मनोहर लोहिया को सम्मिलित किया गया है। बाकी तीन महत्वपूर्ण विचारक हैं, जिसमें महात्मा गांधी का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का आपको स्टडी करना है। ये भारतीय विचारक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दो विचारकों का भी आपको अध्ययन करना होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक। भारतीय विचारकों में कौटिल्य का अध्ययन, दादा भाई नौरोजी का अध्ययन, अरविंद घोष, राम मनोहर लोहिया, गांधी, अम्बेडकर
और नेहरू का स्टडी और इनका अध्ययन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने लगातार इस विषय का अध्ययन किया है तो बेटर है। लेकिन अगर जो विद्यार्थी अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, वो भी इस एग्ज़ाम को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है कि सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को आप याद करिए कि भारतीय चिंतक में हमको क्या पढ़ना है। कौटिल्य का अध्ययन करना है आपको, नवरोदय, अरविंद घोष, राम मनोहर लोहिया, गांधी, अम्बेडकर और नेहरू। पाश्चात्य में कौन कौन से विचारक हैं इसको आपको समझना। अब इन विचारकों का कौन सा सिद्धांत है इसको समझना, और उन सिद्धांतों के अंतर्गत हमको क्या अध्ययन करना है इस बात को समझना। ये अलग अलग टाइप की बातें हैं। इसमें आप अगर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की बात करते हैं तो आप इसमें एक किताब आती है जेपी सूद की, आप ज्योति प्रसाद सूद की किताब है, अच्छी किताब है, आप उसका कर सकते हो। ओम प्रकाश गावा की भी किताब है, आप ओपी गावा के भी पाश्चात्य चिंतन के अंतर्गत ले सकते हैं। पुखराज जैन की किताब है, राजस्थान की ही है, अच्छी किताब है। आप भारतीय चिंतकों में उस किताब से सहायता लेकर के अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए, तो बात थी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में और भारतीय राजनीतिक विचारक में आप और पीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए किस बात का आप अध्ययन करेंगे। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसमें आपको अध्ययन करना है, और एक पाठ्यक्रम इसमें दिया है, और पाठ्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में राजनीति विज्ञान का कोई भी ऐसा पाठ बचता नहीं है जिसको इन्होंने शामिल न किया हो अपने पाठ्यक्रम में। और राजनीति विज्ञान का सारा पाठ, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थाट्स, भारतीय संविधान, तुलनात्मक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सारा पाठ इन्होंने आपके स्टडी में सम्मिलित किया है। और वो भी क्यों ना 300 नंबरों का यह सवाल है, 150 सवाल आपको पूछा जाएगा। यद्यपि राजनीति विज्ञान का 120 सवाल पूछा जाएगा। 30 सवाल तो एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे जिसका आपने अध्ययन किसी न किसी रूप में किया होगा। लेकिन राजनीति विज्ञान यह पाठ्यक्रम एक वाइड पाठ्यक्रम है, बड़ा पाठ्यक्रम है, और आयोग के द्वारा यह निर्धारित किया गया। इसमें सारी बातों के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी आपको अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको जो पाठ्यक्रम इन्होंने दिया वह है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दिया है शीत युद्ध, और दूसरा दिया है इन्होंने इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर यूरोपियन आर्थिक संघ से लेकर के विश्व व्यापार संगठन या अन्य जितने भी संगठन हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सब का आपको स्टडी करना है। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति को इसमें सम्मिलित किया। विदेश नीति के साथ साथ भारत का पड़ोसी राज्य के साथ, भारत का पड़ोसी राज्य के साथ क्या संबंध है, इस बात का आपको अध्ययन करना कि भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ, या भारत का अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध रहा, कौन कौन से मामले हैं उनके बीच में डिस्प्यूट का, और कौन कौन सा संधि समझौता हुआ है, और रोहिंग्या का संबंध किस देश के साथ है, और कौन सा ऐसी बात है जो कि भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, और भारत और चाइना के बीच में लेटेस्ट में किस मुद्दे पर विवाद चल रहा है, डोकलाम का विवाद किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौते के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया था, मुख्य इसके बिंदु कौन थे, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ, कश्मीर के संदर्भ में कारगिल का प्रकरण क्या है, पुलवामा और उरी का प्रकरण किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल आपको आएंगे। कहने का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में थोड़ा करंट अपडेट भी आपको होते रहना है। एक सवाल भी आपको इस परीक्षा से बाहर कर सकता है, यह बात भी आपको सोचे रखना है, क्योंकि एक सवाल आपको इन करेगा तो एक ही सवाल आपको बाहर कर देगा। ऐसा हम नहीं मानते कि आप 10 सवाल से अंदर या 10 सवाल से बाहर हो रहे हैं, लेकिन वह एक सवाल जो आपको बाहर करने वाला है उसी की लड़ाई सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आपको लड़ना है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपके साथ है।
आपकी लड़ाई आपके साथ इन द सेंस है, क्योंकि आप जैसा विद्यार्थी भी है जो आपकी तरह टक्कर दे करके दिन रात एक करके अपनी तैयारी को अंजाम दे रहा है, तो उसी के साथ आपको लड़ना है। जो पिछले बार भी एक अंकों से फेल हो गया था, वह इस बार भी एग्ज़ाम में बैठ रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों से आप लड़ाई लड़ने के लिए सशक्त तरीके से ही आप प्रतिस्पर्धा में अपने भाग को आजमा सकते हैं। केवल पाठ्यक्रम को देखकर या सोच करके कि हमने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, हम भी ऐसा हो सकते हैं, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसमें आता है कि आप किन किन संगठनों का अध्ययन करेंगे। आसियान का, शहर का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, गुटनिरपेक्षता का, ये सब पाठ्यक्रम आपको इसमें सम्मिलित किया गया है। भारतीय राजनीति के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विधि और राष्ट्रीय हितों को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये पूरा पाठ्यक्रम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगर आपको अध्ययन करना है किसी किताब के द्वारा, तो सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो एक किताब महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी किताब है, महेंद्र कुमार की अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। और ये बात अगर आप ये इसको नहीं लेते हैं तो आप एक किताब ले लें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, डॉक्टर BL वाडिया की। यह किताब है, अच्छी किताब है, इसमें सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। आप इसके द्वारा भी अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जो पिछले वर्ष के सवाल हैं वो आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि आप किस पाठ का अध्ययन करें और किस पाठ का अध्ययन न करें। तो ये तो बात हम लोगों की रही, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के संदर्भ में, स्कूल व्याख्याता के संदर्भ में राजनीति विज्ञान का हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन का बैच स्टार्ट है। उस बैच में एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और उस बैच में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है। आप अगर चाहें तो अभी भी कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें क्लास तो होगा ही, क्लास होने के साथ साथ आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का, जो आपके पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है, उसका PDF नोट्स दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आधारित आपके टेस्ट भी कराए जाएंगे। ये बात हम लोगों के रही आज के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के संदर्भ में। जो आप लोगों ने कहा था मैंने उसका डिस्कशन किया। अन्य किसी भी टॉपिक के संदर्भ में अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमको व्हाट्सएप करके इस बात को कहें, हम उस पर भी आपको क्लास लेने का प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के विज्ञापन के संदर्भ में आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप उसकी तैयारी आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे, हमें पूरा यकीन और विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा आज का यह क्लास ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।